अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम एक नए दिन का आगाज़ कर रहे हैं और मैं अपने हर दिन की शुरुआत अपने रब और अल्लाह ताला के नाम से शुरू करती हूँ, क्योंकि जब दिन अल्लाह के ज़िक्र से शुरू हो तो पूरा दिन में बरकत, सुकून और आसानियाँ शामिल हो जाती हैं। हम ज़िंदगी में बहुत भाग-दौड़ करते हैं, बहुत सी चीज़ें हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर दिल में सुकून ही ना हो तो फिर किसी चीज़ का भी हकीकी ये नहीं रहता है। असल सुकून तो सिर्फ़ अल्लाह की याद में है, जो इसलिए है कोशिश करें कि अपने रब से ताल्लुक़ मज़बूत करें, इससे दुआएँ करें, अपने दिल की बातें करें, क्योंकि वही परेशानियों को जानने वाला है और हर दिल को सुकून देने वाला है। तो चलिए मैं भी अपना आज का रूटीन आप सबके साथ शेयर करती हूँ। हमेशा की तरह मैं दिन की शुरुआत अल्लाह ताला के नाम से और उसके ज़िक्र से करती हूँ, और उसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ और सुबह सवेरे ठंडी-ठंडी हवा हो, परिंदों की मीठी आवाज़ और हर तरफ फैली खामोशी दिल को एक अलग ही फ़ील होता है। और ऐसे पुरसुकून माहौल में थोड़ी देर वॉक करना न सिर्फ़ बहुत अच्छा लगता है, बल्कि पूरा दिन भी ताज़गी और सुकून महसूस होता है। और वॉक करना हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। और आजकल तो बारिश का मौसम ही चल रहा है और हर तरफ बादल छाए हुए हैं, और जैसे कभी किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी। और सुबह के वक्त ठंडी ठंडी हवा, बादलों से ढका आसमान बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मेरे साथ खाला भी हैं, तो उनके साथ थोड़ी देर तक हम वॉक करते हैं और खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहे थे। और एक बात तो और है, आज अज़रा की छुट्टी भी है, क्योंकि आज चहल्लुम है, तो इससे लिए मुझे इसका स्कूल की जल्दी-जल्दी लंच तैयार या टिफ़िन तैयार करना नहीं है। बाहर थोड़ी देर पुरसुकून माहौल में वक्त गुजारने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ, और अब अपने रोज़ाना रूटीन के मुताबिक घर के काम शुरू करना है। और काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, सुबह से स्टार्ट होता है, शाम तक ही ख़त्म होता है। और ये देखिए, मैं लोबान की धुनी करने जा रही हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है, ख़ास तौर पर सुबह के वक्त, क्योंकि इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और एक अजीब सी ताज़गी और सुकून का एहसास होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसी से शुरुआत करूं, और इसका कोई ख़ास मकसद नहीं है, सिर्फ़ मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं इसलिए करती हूँ। और अच्छा, ये लोबान की धुनी मैं ज़्यादातर अपने किचन में ही करती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और मेरा मानना भी है कि जो चीज़ दिल को सुकून दे और अच्छा महसूस कराए, वो ज़रूर करनी चाहिए। ज़रा की छुट्टी का दिन है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सुबह ही वॉशिंग मशीन लगा दूँ, ताकि घर के सारे काम जल्दी-जल्दी निपटा लूँ। जब वक़्त मिल जाए तो काम पहले ही कर लेना बेहतर रहता है। तो यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी हूँ, और जब तक कपड़े धुलते रहेंगे तब तक मैं घर के बाकी काम भी कर लूँगी। और ये देखिए, बारिश भी शुरू हो चुकी है और अज़रा की भी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा था कि क्यों ना आज अम्मी के घर चली जाऊं, लेकिन लगता है कि आज जाना शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि मौसम अचानक बहुत ख़राब हो गया और हर तरफ घने बादल हैं और बारिश भी हो रही है। और ऐसे मौसम में सफ़र करना से बेहतर है कि घर पर ही। घर के सारे काम हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज ही फ्रिज को भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए। और फ्रिज को साफ़ सुथरा और तरतीब से रखने में आधे से 1 घंटा तो लग ही जाता है, लेकिन बाद में पूरे हफ्ते काफ़ी आसानी भी रहती है। तो सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च को अच्छी तरह से धोकर साफ़ किया है, और जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो इन्हें मैं कट करके डिब्बे में फिर रख कर फ्रीज़ में स्टोर कर दूंगी, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन निकाल कर इस्तेमाल कर सकूंगी और अलग से वक्त भी नहीं लगेगा। इसके बाद ताज़ा धनिया भी आई थी, तो मैंने सोचा इसे भी अच्छी तरह से स्टोर कर दूं। और एक बात जो मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ, और ये है कि धनिया की जड़ों में काफ़ी मिट्टी लगी होती है, तो इसलिए इन्हें पहले काट कर अलग कर देना है बेहतर होता है। तो
मैं धनिया को धोकर स्टोर नहीं करती, क्योंकि अगर इसे धोकर फ़ौरन रख दिया जाए ना तो इसे नमी रह जाती है और जिसकी वजह से वो बहुत जल्द ख़राब होने लगती है। इसलिए मैं पहले सिर्फ इसकी जड़ें काट देती हूँ, फिर इसे साफ़ करके बॉक्स में तरतीब से रख देती हूँ। तो इस तरह से धनिया ख़राब नहीं होती और ताज़ा भी रहती है। और शुरू में मुझे लगा था कि शायद ये मेरा बॉक्स इसके आगे छोटा पड़ गया, लेकिन मैंने आराम से और अच्छे तरह से रखा तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे धनिया बॉक्स में आ गए और ढक्कन भी आसानी से बंद हो गया। और मुझे लग रहा था कि शायद बॉक्स बंद नहीं होगा, लेकिन आखिरकार बंद हो गया। और ये हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ कि मुझे टेंशन नहीं हुई। धनिया को बॉक्स में रखने के बाद वहाँ काफ़ी मिट्टी और छोटे छोटे पत्ते गिर गए थे, तो इसलिए मैंने पहले उस जगह को अच्छी तरह से साफ़ किया, फिर उसे धोकर पूरा सब साफ़ कर दिया, क्योंकि किचन तुरंत साफ़ कर देने से ना बहुत आसानी रहती है। अच्छा, ये जो करी पत्ता आप लोग देख रहे हैं ना, ये मेरे अपने लगाए हुए पौधे हैं और बारिश के मौसम में ये पौधा बहुत अच्छी तरह बढ़ गया है और इस पर काफ़ी ज़्यादा पत्ते आ गए हैं, लेकिन अभी इसकी शाखाएं ज़्यादा मजबूत नहीं हुई है। बारिश मुसलसल बहुत ज़्यादा हो रही है और पत्ते इतने घने हो गए थे कि शाखाएँ नीचे की तरफ झुक गई थी। तो मुझे डर था कि कहीं वज़न की वजह से ये शाख ही ना टूट जाए, तो फिर सारी मेहनत तो वैसे ही बेकार चली जाएगी। तो इसलिए मैंने छत लेकर बारिश में ही उस पौधे के पास पहुंच गई और कुछ घने शाखों से पत्ते तोड़ लिए, ताकि पौधे पर ज़्यादा वज़न ना रहे और मज़ीद अच्छी तरह से बढ़ सके। अफसोस उस वक्त मेरे पास फ़ोन नहीं था, वरना वो खूबसूरत मंज़र आप लोग को ज़रूर दिखाती। और फिर करी पत्ता लेकर मैं घर आ गई और खाला ने कहा कि इन्हें अच्छी तरह से स्टोर कर दो ताकि बाद में आसानी से इस्तेमाल हो जाए। तो मैंने एक एक पत्ते अलग करे और मोटी टहनियों को निकाल दी। और चूँकि मेरे पास इस हिसाब से कोई खाली बॉक्स नहीं था, तो इसलिए मैंने इन्हें एक साफ़ प्लास्टिक बैग में रख कर फ्रीज़ में स्टोर कर देती हूँ और इस तरह से कई हफ्तों तक ताज़ा रहेगी और जब भी ज़रूरत होगी फ़ौरन इस्तेमाल कर लिया जाएगा। शाम के 7 बजने वाले थे, तो मैं वीडियो को अपलोड करने के लिए टेरेस पे गई थी और वीडियो अपलोड होते हुए मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को आज का खूबसूरत मौसम दिखाऊं। वाकई मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, इस कैमरे में मैंने कैद कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो अपलोड हो गई तो मैं अब नीचे आ गई हूँ। इतने मेरी नज़र अपने मनी प्लांट पर पड़ी। आजकल बारिश की वजह से इसमें तो जैसे नई जान आ गई हो और इसके लिए पत्ते इतने हरे भरे और चमकदार और ताज़ा लग रहे हैं कि देख के दिल खुश हो जाता है। और बारिश का मौसम पौधों की खूबसूरती में वाकई चार चांद लगा देता है। ये इदराक हाफिज जी के पास अरबी पढ़ने गया है, लेकिन ये पढ़ाई से ज़्यादा शरारतों में मसरूफ़ रहता है। जब इसका दिल होता है बड़े आराम से सबक पढ़ता है और अगर दिल नहीं होता फिर नहीं पढ़ता है। और ये ना इतने चालाक हैं, बाबू के साथ जाता है इसलिए, और हाफिज जी भी इसे ज़्यादा डांटते नहीं हैं और बस प्यार से ही समझाते रहते हैं।